हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनईपी टू 2020। आज मैं इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और 10 मार्क्स यहाँ ई एम आर एस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। EMRS, ठीक है। तो आज इसके बारे में जानें कि ये एनईपी 2020 क्या है। तो एनईपी 2020 इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2020 में। अध्यक्ष के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में को लॉन्च किया गया था। तो 2018-19 में इस समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था और फाइनली 2020 में 29 जुलाई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, जो कि इसरो के पूर्व चीफ थे। पहली शिक्षा नीति जो था वो 1968 ईस्वी में, यानी कि 1968 में लॉन्च हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था और श्रीमती इंदिरा गांधी का दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लॉन्च हुआ था, जब राजीव गांधी का कार्यकाल था। मतलब कुल 3 शिक्षा नीति अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। पहली हुई थी 1968 में, दूसरी हुई 1986 में। जस्ट इसको पलट दीजिए 68 को, 86 हो जाएगा। और उसके बाद ये 34 सालों बाद 2020 आया। 34 सालों बाद 34 वर्ष बाद ये तीसरी शिक्षा नीति एनईपी 2020 का लॉन्च हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर क्या है? एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, जो कि पहले 10+2 था। 10+2 वाले सिस्टम में वो 10+2 वाले सिस्टम को रिप्लेस करके कोठारी कमीशन जो 1964-66 तक था, तो उस टाइम पे जो ये 10+2 सिस्टम जो था उसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको किसी और वीडियो में डिटेल में बताएंगे। ये 5+3+3+4, यानी कि 5 का मतलब ईयर नहीं होता है, मतलब बच्चे कितने साल के वो नहीं है। 5 साल के अंदर 5 वर्ष क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 साल क्या पढ़ना पड़ेगा, किस क्लास से किस क्लास तक, फिर 3 इयर्स किस क्लास से किस क्लास तक, और फिर लास्ट में 4 इयर्स हमको किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ना है। इस टाइप का है, जिसको कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि ये नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 4 चरण, नए स्ट्रक्चर को 4 चरण, यानी कि 5-3-3-3-4, यानी कि 1-2-3-4 नए स्ट्रक्चर को 4 चरण में बांटा गया है। पहला चरण है इसका फाउंडेशनल कोर्स, दूसरा चरण है प्रिपरेटरी कोर्स, तीसरा चरण है मिडिल स्टेज और चौथा चरण है सेकेंडरी स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज फंडामेंटल, सेकेंड प्रिपरेटरी, थर्ड मिडिल एंड फोर्थ सेकेंडरी। तो ये स्टेज है क्या? फंडामेंटल स्टेज क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज क्या है, मिडिल स्टेज क्या है, सेकेंडरी स्टेज क्या है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। ये फंडामेंटल स्टेज है, जो कि फर्स्ट स्टेज है, यानी कि फंडामेंटल स्टेज 5 साल तक पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। फंडामेंटल स्टेज के अंतर्गत 5 इयर्स आते हैं। 5 इयर्स तक बच्चों को पढ़ना है, बस पढ़ना क्या है। सबसे फर्स्ट एज 3, बच्चे जब 3 इयर्स के हो जाएंगे, 3 साल के, तो प्री स्कूल यानी कि नर्सरी में जाते हैं, यानी कि नर्सरी जाएंगे। उसके बाद बढ़ते जाएंगे, प्री स्कूल फर्स्ट, प्री स्कूल सेकेंड, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG। उसके बाद हुआ, उसके बाद 2, यानी कि नर्सरी से लेके क्लास 2 तक का जो होगा पढ़ाई, वो फंडामेंटल स्टेज के अंदर होगा। इसके अंतर्गत बच्चों का एग्जाम जो होगा, क्लास 2 तक बच्चों का कोई एग्जाम नहीं, कोई पेपर नहीं। बच्चों का एग्जाम क्लास 3 से शुरू होगा, क्लास 2 तक कोई एग्जाम नहीं होगा। ये 5 साल का मतलब ये होता है, यहाँ पढ़ाई नहीं, खेल खेल के साथ पढ़ाई, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चे को स्कूल जाने का मन करे। अचानक से 6 साल के बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन कराने से बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता है। तो इस वजह से ये एज 3 से एज 7 ईयर्स तक रखा गया है, 5 साल की पढ़ाई, जिसके अंतर्गत बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। मतलब
बच्चे पर बर्डन नहीं होगा, वो बस पेंटिंग करेंगे, टीवी में मतलब प्रोजेक्टर के थ्रू, फल को देख के, कुछ भी देख के उसको इंटरेस्ट जगाया जाएगा। ये फंडामेंटल स्टेज के अंदर ये चीज आएगी, इसको करेंगे बच्चे। उसके बाद आएगा प्रिपरेटरी स्टेज। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या क्या आता है, चलिए हम देखते हैं। फाउंडेशन स्टेज में आएंगे। प्रथम 5 ईयर्स का मतलब ये है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। पहला 3 ईयर्स में आएंगे 3 to 4 ईयर्स के बच्चे जो कि नर्सरी पढ़ेंगे, 4 से 5 ईयर्स के बच्चे LKG, 5 से 6 ईयर्स के बच्चे UKG। गाइस पहले होता था ना कि गवर्नमेंट स्कूल में जो होते थे बच्चे डायरेक्ट 1 क्लास से जाते थे, मतलब ये 3 ईयर्स के बच्चे नहीं जाते थे, जिसकी वजह से ऐसा होता था कि बच्चों को स्कूल में मन ही नहीं लगता था, वो भाग जाते थे स्कूल में। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये नया जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग कि ये 3 ईयर्स से बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो ये 3 साल तक बच्चे को पढ़ना नहीं है, खेल खेल में पढ़ना है। उनको एप्पल दिखा के, उनको बर्ड्स दिखा के, उनको ट्री दिखा के, उसी के थ्रू उनको ओरल सिखाना है, ताकि बच्चे खेले भी और पढ़े भी, कुछ सीखे भी, उनको स्कूल में बैठने में अच्छा लगे, ताकि वो स्कूल में बैठ सके मन लगा के, वो भागे ना स्कूल से। और इस तरह से वो मतलब क्या है ना कि उनमें इंटरेस्ट आएगा, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए। 6 से 7 ईयर्स तक के बच्चे क्लास फर्स्ट और 7 से 8 ईयर्स तक के बच्चे क्लास सेकेंड के लिए है। तो एक चीज़ और है कि क्लास सेकेंड उनके रूल के अकॉर्डिंग, उनके जो NEP बना है उसके अकॉर्डिंग क्लास सेकेंड तक के बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चों का एग्ज़ाम क्लास थर्ड से स्टार्ट होंगे। और एक चीज़ है कि क्लास फिफ्थ तक के बच्चों को कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्लास फिफ्थ तक के बच्चे जिस भाषा में समझेंगे, जिस लैंग्वेज में, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में समझ रहे हैं तो उन्हें उनके रीजनल लैंग्वेज में ही समझाया जाए, इस पर कोई रोक नहीं है और कोई कंपलसरी भी नहीं है। तो ये चीज़ किया गया है कि उन्हें उनकी भाषा में, उनके रीजनल लैंग्वेज में उनको सिखाया जाए। सेकेंड है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि थर्ड से फिफ्थ तक। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब थर्ड से फिफ्थ तक, यानी कि थर्ड से लेके फिफ्थ तक का जो 8 ईयर से जो 11 साल के बच्चे होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज में आते हैं। तो 8 से 9 ईयर्स के बच्चे थर्ड में होना चाहिए, 9 से 10 ईयर्स के बच्चे को फोर्थ में होना चाहिए और 10 से 11 ईयर्स के बच्चे को फिफ्थ में होना चाहिए। थर्ड है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का मतलब है इसमें भी 3 साल। मिडिल स्टेज का मतलब है कि इसमें 3 साल में जो है 11-12 के बच्चे 6 में, फिर 12 से 13 ईयर्स के बच्चे 7th में और 13 से 14 ईयर्स के बच्चे 8 में, यानी कि 6, 7, 8 के बच्चे मिडिल स्टेज में आ गए। 6, 7 एंड 8 के बच्चे जो कि 11 ईयर से 14 ईयर्स तक का। फोर्थ है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का। फर्स्ट 5 में फर्स्ट 3 ईयर्स ये हो गए और सेकेंड 2 ईयर्स इधर हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद थ्री यहाँ हो गए 8 से 11 ईयर्स, यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ। उसके बाद फिर 3 हो गए 11 to 14 ईयर्स, यानी कि 6, 7, 8। और फिर 4 ईयर्स हो गए 9, 10th, 11th और 12th। पहले जो था 10+2 के सिस्टम था, लेकिन अब उसी को रिप्लेस करके ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पहले जो था, अब जो हो गया है ना, तो फ्री में एजुकेशन आप ले सकते हैं, कहें तो थर्ड से 3 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक। पहले 6 से था, अब है ना 3 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक। ये इस NEP 2020 जो बना है, जो लॉन्च हुआ, उसके बहुत सारे उसमें ये भी है कि बच्चों की रोट लर्निंग नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाया जाए, उनको प्रैक्टिकल करके, लर्निंग बाय डूइंग करके। लर्निंग बाय डूइंग से, वो रोट लर्निंग नहीं, बुक लेके बस रटाना नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके देखना है। जब बच्चे खुद से करेंगे ना प्रैक्टिकल के थ्रू, तो वो अपने आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको वो सीखेंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी स्टेज। तो ये टोटल इसका, इस स्ट्रक्चर का मतलब यही है, 5+3+3+4 का मतलब ये है। और ये इसके चारों स्टेज हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो ये बना है, इसको 100% ये करने का मतलब लागू करने का ये है 2030 तक, ये प्री से लेके सेकेंडरी तक, यहाँ तक।
और हायर सेकेंडरी के लिए 50% इसका ये है कि 2035 तक ये हो जाए। कितना होता है, क्या होता है, वो आगे देखते हैं। फिलहाल तो ये इतना है। तो गाइस, ये एनईपी जो ये है जो 2020, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ईएमआरएस के लिए, लेकिन इसका यही है कि सबसे ये शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये 3 बार हुआ है, ये तीसरी है। फर्स्ट 1968 में हुआ था, सेकेंड जिस समय की इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उसके बाद 86 में हुआ था, 1986 में, जिस समय की उन्हीं के बेटे थे राजीव गांधी। उसके बाद ये थर्ड हुआ है 2020 में, जिस समय की मोदी जी थे नहीं हैं। तो ये तीसरा है। और इसरो के जो थे के कस्तूरी रंगन, इसरो के चीफ, उनके अध्यक्षता में ही हुआ है। उन्हीं के मतलब मसौदा तैयार किया गया था। जब मसौदा तैयार किया गया ना, तो उन्होंने जो अपना ये दिया था, अपना थॉट रखा था, तो उसी बेसिस पे इसको तैयार किया गया है। इसलिए अध्यक्ष वही हुए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इस तरह से 29 जुलाई 2020 को ये एनईपी जो है लॉन्च हुआ, जबकि इसका मसौदा तैयार 2018-19 में ही हो गया था, लेकिन लॉन्च 2020 में हुआ था। और स्टार्टिंग हो गया था, इस पर काम करना स्टार्ट हो गया था 2015 से ही। तो ये है। और एनसीएफ अलग है, एनईपी अलग है और एनसीएफ अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा आज एनईपी 2020, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, और अपने जरिए मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे और भी हमको जितना समझ में आएगा मैं शेयर करते जाऊँगी। अगर आपको ये समझ में आया 5+3+3+3 4, ये रूल अगर समझ में आया, इसके हिसाब अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ दिया गया है ना कि 3 to 8 ईयर्स, यानी कि फंडामेंटल स्टेज में कितने साल से कितने साल के बच्चे, 3 से 8 साल के बच्चे। अगर आपको पूछा जाए कि क्लास सेकेंड के बच्चे किस उम्र के बच्चे हो सकते हैं क्लास सेकेंड में, तो आप यहाँ से दिमाग लगा के आप बोल सकते हैं 7 से 8 ईयर्स तक के बच्चे। अगर हम बोल सकते हैं 5 to 6 ईयर्स के, बाल बाटिका में किस ईयर्स के बच्चे जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी उल्टा बोल सकते हैं कि 5 से 6 साल के बच्चे किस में हो सकता है, तो बाल बाटिका में हो सकता है। मान लीजिए कोई 16 ईयर्स के है, तो उसमें में क्या आइडिया लगा सकते हैं 16 ईयर्स की ये किस क्लास में हो सकती है, तो ये है ना सेकेंडरी स्टेज, 16 ईयर्स यानी कि 9th या 10th में होंगे बच्चे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सालों बाद